आज का टॉपिक अबाउट प्रिंसिपल। यही वो टॉपिक है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से संबंधित बेसिक जानकारी देता है। यही वो टॉपिक है जो किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने से संबंधित, इलेक्ट्रॉन के फिलिंग से संबंधित रूल देता है। तो अबाउट प्रिंसिपल में अबाउट वर्ड एक जर्मन वर्ड है, किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं। जिस तरह आप इस इंडियन लैंग्वेज में बोलते हैं निर्माण करना, ब्रिटिश लैंग्वेज में बोलते हैं बिल्डिंग अप, तो जर्मन भाषा में, जर्मन लैंग्वेज में आप बोलते हैं अबाउट। अबाउट मीन्स बिल्डिंग अप। यहां पर निर्माण करना या बिल्डिंग अप किस चीज का बात चल रहा है? जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रूल रेगुलेशन है उससे संबंधित यह बात हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन किस आधार पर विभिन्न सबसेल के ऑर्बिटल में इंटर करते हैं या विभिन्न ऑर्बिट के ऑर्बिटल में इंटर करते हैं। तो यहां आप इलेक्ट्रॉन भरने से संबंधित रूल रेगुलेशन का स्टडी करने जा रहे हैं। अबाउट प्रिंसिपल में क्या है मेन स्टेटमेंट अबाउट प्रिंसिपल का? कि इलेक्ट्रॉन विभिन्न ऑर्बिटल में एनर्जी के आधार पर प्रवेश करते हैं, यानी पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल में प्रवेश करता है और बाद के इलेक्ट्रॉन एनर्जी के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। जैसे आप सभी स्टूडेंट जानते हैं 1 में 1s ऑर्बिटल होता है, 2 में 2s 2p, 3 में 3s 3p 3d, 4 में 4s 4p 4d। अगर आप 1s में इलेक्ट्रॉन भर दिए और आप सेकेंड ऑर्बिट के ऑर्बिटल में 2s 2p में भरना चाहते हैं, तो किस आधार पर आप ये डिसीजन लेंगे कि इलेक्ट्रॉन 2s में जाएगा कि 2p में जाएगा? तो यहां पर अबाउट प्रिंसिपल कहता है इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसकी एनर्जी कम होगी। तो सवाल उठता है कि यहां एनर्जी का डिटरमिनेशन होगा कैसे? दोनों तो सेकेंड ही ऑर्बिट का सबसेल है, 2s भी और 2p भी। उसी तरह 3s 3p 3d तीनों सेम ऑर्बिट का ही सबसेल और ऑर्बिटल है। तो यहां हम n+l रूल का मतलब सहारा लेंगे इस डिसीजन को लेने के लिए। तो n+l रूल क्या है? यही वो रूल है जो एनर्जी के आधार पर सभी ऑर्बिटल को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करेगा, अलग अलग बता पाएगा इसकी एनर्जी कम है और इसकी एनर्जी अधिक। तो n+l रूल आपको पहले फॉलो करना होगा, समझना होगा, और तब आप जान पाएंगे कि 2s और 2p में किसकी एनर्जी कम, किसकी एनर्जी अधिक, किसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, किसमें बाद में। तो n+l रूल का फर्स्ट रूल कहता है कि इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन दैट सबसेल for which the value of n+l is lowest। n+l रूल आप सभी स्टूडेंट क्वांटम नंबर पढ़ कर आए हैं तो पता होगा, n फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l फॉर एजिमुथल क्वांटम नंबर। ये तीन सबसेल आपके सामने दिखाया गया है, आप अच्छे से देख लीजिए। 1s 2s 2p, इस तीनों के लिए हम n+l का मान आपके सामने निकाल रहे हैं। n का वैल्यू क्या है? 1। l का वैल्यू s के लिए क्या होता है? 0। तो पूरा सम कितना आया? 1 आया। अब अगर 2s के लिए आप निकालते हैं, यहाँ 2s के लिए निकालते हैं तो ये देख सकते हैं n का वैल्यू 2, l का वैल्यू 0, तो कितना है n+l टोटल 2। और 2p के लिए तो 2 और l का वैल्यू p के लिए होता है 1 यानी 3। तो n+l का वैल्यू 1s के लिए 1 आया, 2s के लिए 2 आया और 2p के लिए 3 आया। तो इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा जिसके n+l का वैल्यू कम होगा। तो पहले 1s में जाएगा, तब 2s में, तब 2p में। लेकिन कभी ऐसा भी होगा जब दो सबसेल के लिए n+l का वैल्यू सेम हो जाए। जैसे 2p और 3s में हम बात करें तो n+l का वैल्यू, n का वैल्यू 2 को देखकर यहां लिखा गया, p को देखकर l का वैल्यू लिखा गया 1, आया सम 3। 3s के लिए n का वैल्यू 3 और l का वैल्यू यहाँ 0, सम आ गया 3 3। तो जब दो ऑर्बिटल के लिए सेम n+l का वैल्यू आएगा तो इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा जिसके n का वैल्यू कम होगा। यानी when two subshell
or two orbitals have same value of n plus l, then electron enters in that subshell for which n the value of n is lowest. यानी इलेक्ट्रॉन पहले उस सबसेल में जाएगा जिसके लिए n का वैल्यू कम होगा। फिर से if two subcell have same value of n plus l, then electron enters in that subcell for which the value of n is lowest. n का वैल्यू कम होगा। तो आप देख सकते हैं इस दोनों के n प्लस l का वैल्यू तो सेम है, लेकिन n का वैल्यू का सर्च कीजिएगा तो इसके लिए 2 है तो इसके लिए 3 है। तो इलेक्ट्रॉन पहले 2s में जाएगा तब जाकर 2p, मतलब पहले 2p में जाएगा तब जाकर 3s में जाएगा। अब इसका नॉलेज होने के बाद आप सभी स्टूडेंट कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो 4s 3d वाला कंफ्यूजन था अब आपका यहाँ दूर हो गया। n प्लस l का वैल्यू निकालिए, 4s के लिए आ रहा है 4, 3d के लिए निकालिए आ रहा है 5। तो 3p के बाद आप ये जान लिए कॉन्फिडेंस के साथ आज से कि 3p के बाद इलेक्ट्रॉन 3d में नहीं जाएगा, पहले किस में जाएगा, 4s में। अगर कोई आज के बाद आपसे पूछ दे कि 3d में इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं जाता है, 4s में क्यों जाता है, तो हम बताएंगे 4s के लिए n प्लस l का वैल्यू 4 होता है, जबकि 3d के लिए 5 होता है। इसके लिए n का मान 4 है और इसके लिए n का मान 0, तो सम 4 आएगा और इसके लिए n प्लस l का मान 5 आ रहा है, जिससे यह स्पष्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाएगा तब 3d में जाएगा। अब रहा बात एनर्जी का, तो आपको हम अभी बताए हैं कि एनर्जी का डिसीजन ऑर्बिटल का n प्लस l रूल के आधार पर होता है। जिसके लिए n प्लस l का मान कम होगा उसकी एनर्जी कम मानी जाएगी, और जिसके लिए n प्लस l का मान ज्यादा होगा उसकी एनर्जी अधिक। तो 1s से ज्यादा एनर्जी होगा 2s, 2s से ज्यादा होगा 2p, और 2p और 3s में n प्लस l का वैल्यू सेम है, तो जिसके n का वैल्यू कम होगा उसकी एनर्जी कम, और जिसके n का वैल्यू अधिक होगा उसकी एनर्जी अधिक। तो आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पहले कम एनर्जी के ऑर्बिटल में प्रवेश करता है और बाद का इलेक्ट्रॉन एनर्जी के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में ऑर्बिटल के एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करता है। तो 1s के बाद अब ये कंफ्यूजन दूर हुआ कि 2s में जाएगा 2p में। तो आप देख रहे हैं कि 2s के लिए n प्लस l का वैल्यू कम है, तो 1s के बाद इलेक्ट्रॉन 2s में जाएगा, 2s के बाद 2p में जाएगा, और 2p और 3s में से किस में जाएगा, तो 2p में, क्योंकि 2p के लिए n का वैल्यू कम है और 3s के लिए अधिक है। तो यहाँ आप n प्लस l नियम का भरपूर यूज करके ऑर्बिटल के एनर्जी का डिसीजन ले सकते हैं, किसका कम किसका अधिक। तो ये था आपका टॉपिक अबाउ प्रिंसिपल, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन भरने से संबंधित रूल रेगुलेशन आप पढ़े। इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन दैट सबसेल फॉर विच द वैल्यू ऑफ n प्लस l इज लोवेस्ट। तो यहाँ जिसके n प्लस l का वैल्यू कम होगा इलेक्ट्रॉन पहले उसमें प्रवेश करता है, और बाद के इलेक्ट्रॉन एनर्जी के आधार पर एनर्जी को फॉलो करते हुए ये फिलअप होते हैं।